यहाँ एक छोटी सी कथा है, बहुत छोटी सी घटना है, उसको भी सुन ले। अब माँ यशोदा बाबा नंद तो सामान भरने में लगे हैं कि भाई वृंदावन जाना है, और यहाँ ठाकुर जी के पास एक फल विक्रयणी, फल बेचने वाली स्त्री आई। उसने आवाज लगाते हुए कहा, भैया फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। ठाकुर जी चले गए, छोटे से हैं, द्वार पे चले गए और उससे बोले, क्यों मैया क्या दे रही हो? उसने कहा, लाला हम फल बेच रही हैं। तो तुम्हें फल चाहिए? ठाकुर जी बोले, चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, देखो दिखाओ अपने फल कैसे हैं। उसने फल दिखाए, तो एक फल ले लो। ठाकुर जी बोले, एक काम क्या करेंगे, हमको सब चाहिए, सब चाहिए। ठीक है, सारे फल दे दिए ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, हम तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आते हैं, किसी का हम फ्री में नहीं लेते। ठीक है भैया, जाओ। ठाकुर जी अंदर गए, बाबा मैया तो सब व्यस्त हैं। भगवान रसोई में पहुंचे, हाथ में थोड़ा सा अन्न चावल हाथ में लिए। अब पहले तो भगवान के छोटे छोटे हाथ, उनमें भी थोड़ा चावल। फिर भगवान चल रहे हैं तो चलते चलते कुछ हाथ से गिर रहा है, पहुंचते पहुंचते तो 4-5 दाने ही बच गए बाहर आते आते। भगवान बोले, लो, हम किसी से कुछ फ्री में नहीं लेते, मुफ्त में नहीं लेते, लो अपने फलों के बदले ये रखो। वो उसने देखा 4-5 दाने चावल के, तो वो हंसी। पर चलो, ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, कोई बात नहीं भैया, आज भूखी रह जाएंगी लेकिन अब इनको दुखी नहीं करेंगी। तो ठाकुर जी ने के पास सब फल उनके झोले में दे दिए और ठाकुर जी ने वो 4-5 दाने उसके टोकरी में डाल दिए। उसने भी टोकरी सिर पर उठाई, ठाकुर जी को देखा, निहारा और चल पड़ी अपने घर को। लेकिन जैसे जैसे घर की ओर चले, वैसे वैसे टोकरी का बोझ बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए। अब उसे लगा कि लगता है थकान हो गई हमको, इसलिए भारी लग रही है, पर टोकरी तो भारी होती चली जा रही। बड़ी मुश्किल से घर पहुंची और जो घर पहुंचकर उसने टोकरी सिर से उतारी, क्या देखा कि उस टोकरी में तो महाराज हीरे मोती सोना चांदी मणि माणिक्य सब भरा पड़ा है। फल विक्रयणी रोने लगी, प्रभु ये आपने क्या कर दिया। भगवान जब किसी से कुछ लेते हैं, जब तुम अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हो, तो भैया भगवान उसके बदले में जो तुम्हें देते हैं वो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, वो देते हैं। तो भगवान ने फल विक्रयणी पर कृपा की। यहाँ भगवान गोकुल से अब वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। वृंदावन